हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे हम एक्टिविटी शीट नंबर 30 फॉर क्लास 6 to 8 यानी 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी मैथ्स की कॉपी में करनी है। और बच्चों सबसे मेन फोकस करना है आपको रीडिंग पे, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है। और ये जो एक्टिविटी शीट है ये आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पेरीमीटर क्या होता है? तो देखिए पेरीमीटर क्या है। मान लीजिए ये स्नेक है यहाँ पे, और ये स्नेक जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और इस वाले पाथ को कवर करता है, फिर इस वाले को करता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। चारों जो इसकी जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर हैं। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों 20 सेंटीमीटर जो है वो क्या निकल गया यहाँ से, वो पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ खेल रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे। सडनली रितु सीज अ स्नेक मूविंग अराउंड द गार्डन स्क्वेयर, ठीक है। सडनली जो है रितु क्या देखती है, एक स्नेक देखती है जो कि स्क्वेयर गार्डन के जो है अराउंड मूव कर रहा था। स्क्वेयर गार्डन है जिसकी चारों जो साइड्स हैं वो क्या हैं, चारों साइड्स उसकी इक्वल हैं, ठीक है। गार्डन कैसा है, स्क्वेयर गार्डन है। नाउ सी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स एज फॉलोज। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन शुरू करती है, यानी आपसी बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। रितु लुक एट द स्नेक। रितु कहती है कि देखो सांप है ना, सांप को देखो, स्नेक है। नाउ मनु कहती है नो इट इज़ नॉट स्नेक, इट इज़ सरप। अब मनु कहती है कि नहीं नहीं ये स्नेक नहीं है, ये सरप है। पिंकी कहती है आई थिंक इट इज़ सांप। ये पिंकी क्या कहती है कि मुझे लगता है ये सांप है। कुंदन कहता है आई थिंक इट इज़ सरप, कि ये जो है क्या है, ये सरप है। जीत कहता है इट इज़ सपा। तो ये क्या है, जीत के अनुसार ये सपा है। यानी सब अपने अपने तरीके से सांप को जो है डिफाइन कर रहे हैं। फिर रहीम कहता है इट इज़ सांप, ये सांप है। प्रिया कहती है डोंट आर्ग्यू, कि सारे जो है ऐसे झगड़ो मत, आर्ग्यू मत करो। लेट्स गो टू द स्कूल, आओ स्कूल चलते हैं। एंड आस्क द टीचर, और टीचर से पूछते हैं कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। द टीचर सेड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। टीचर कहती है कि तुम सारे ही ठीक हो। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ स्नेक इन डिफरेंट लैंग्वेज, की अलग अलग लैंग्वेज में जो स्नेक है उसके अलग अलग क्या है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं, संस्कृत में सर्प बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्नेक कहते हैं, सपा कहते हैं पंजाबी में, सरप कहते हैं भोजपुरी में, और सांप कहते हैं उर्दू में। यानी अलग अलग जो लोग हैं अपनी भाषा के अनुसार उसको अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। सो वी यूज़ डिफरेंटली लैंग्वेज कॉमनली। तो हम कॉमनली क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। द लैंग्वेज यूज कॉमनली इज़ कॉल्ड मदर टंग। जो हम कॉमनली अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम मदर टंग कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम मदर टंग कहते हैं। फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग। तो आपको भी अपनी मदर टंग के बारे में लिखना है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था। हमने पिछली वर्कशीट में बच्चों मदर टंग के बारे में जो है पढ़ा था, ठीक है। तो आप जो है अपनी मदर टंग वो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपकी मदर टंग क्या है। देन टीचर एक्सप्लेन दैम दैट। अब टीचर जो है उनको एक्सप्लेन करती है पेरीमीटर के बारे में। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, कि जो बाउंड्री है क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है, जहाँ से चलो वहीं पे आके रुक जाओ। यानी ये क्लोज फिगर जो है ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। तो वो क्या होती है, उसका जब हम निकालते हैं तो वो क्या है, पेरीमीटर कहते हैं, जब उसकी कुल लेंथ, टोटल लेंथ हम निकालते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज ऑल्सो इट्स पेरीमीटर। तो हमने जो गार्डन है उसकी जो लेंथ निकाली जैसे 20 सेंटीमीटर, वो क्या है, उसका पेरीमीटर है बच्चों, जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं।
लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गार्डन इज़ 200 मीटर। अब देखिए एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लेंथ दी गई है गार्डन की, तो ये गार्डन है मान लीजिए, तो ये 200 मीटर इसकी एक साइड है, ये भी 200 है, बस स्क्वायर गार्डन है ना, तो चारों साइड्स उसकी इक्वल रहेंगी। ये भी 200 है, ये भी 200 है, तो कितना हो गया टोटल 800। या तो आप क्या कर सकते हो, 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 800 आ जाएगा, या आप 4 टाइम्स 200 प्लस 200 प्लस 200 इसको 4 टाइम्स ऐड कर सकते हो, जिससे कि जो है 800 के आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। मेजर द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स बाय काउंटिंग द लाइन्स अलॉन्ग द बाउंड्री एंड ईच स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब आपको यहाँ पे जो फिगर दी गई है उनका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और हर एक जो स्क्वायर है यहाँ पे ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए यानी ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। अब 1 2 3 ये हो गया 3, 1 2 3 4 ये 4, और 1 2 3 ये 3, तो टोटल कितना हो गया 4 3 कितने हो गए 7 3 10 और 14, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 14 सेंटीमीटर यहाँ से इसका पेरीमीटर आ गया। अब आपको इसको कॉपी में करना है। कॉपी में कैसे करेंगे, नंबर 1 डाल दीजिए, ऐसी जो शेप है वो आप बना लेंगे, ऐसे ही बॉक्सेस बना लेंगे, और जैसे मैंने सॉल्व कर दिया है आप ऐसे ही आंसर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड मार्क कर लीजिए, और सेकंड में हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, और 1 2 ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 6 12 13 14 15 16, आंसर कितना आ जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना निकला 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल गया। अब हम करते हैं थर्ड वन। अब इसमें देखिए इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, इसका पेरीमीटर हम बहुत ही आसानी से, आप जो है पहले खुद से कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 और ये भी 5, कितना हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों ही आपको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेने हैं। नाउ लेट्स प्ले अ गेम। अब हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके बेटा आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए गेम क्या है, आपको क्या क्या चाहिए गेम खेलने के लिए, 1 डाई, तो इस तरह का डाई जिससे आप लूडो या जो स्नेक लैडर है वो खेलते हो, एंड स्क्वायर टाइल ऑफ पेपर, और पेपर जो है स्क्वायर टाइल आपको पेपर चाहिए जिसका क्या है 1 सेंटीमीटर हो, फॉर ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आप खेल रहे हो सबके लिए जो है ऐसे पेपर चाहिए। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन दी गई है, स्टूडेंट विल रोल द डाई एंड टेक दैट मैनी टाइल्स। अब आप जैसे ही डाई को डालोगे, मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हो, और आपने डाइस को डाला और आपका जो है यहाँ पे 3 आ गया। अब आपके पास जो पेपर की टाइल है ना, आपको 3 पेपर की टाइल ले लेनी है, जैसे कि आपने ये वाली टाइल ले ली 3 टाइल, और ऐसे उनको रख दिया एक साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसका पेरीमीटर जो है वो ले लेना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है 8 सेंटीमीटर क्या आ गया, आपका पेरीमीटर आ गया यहाँ से। अब आपने क्या करना है, अरेंज द टाइल टू मेक ए पॉलीगॉन, आपने इस तरह से टाइल को अरेंज करके एक पॉलीगॉन बना लिया। फाइंड पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड कर लिया 8। डोंट टेक अपार्ट द शेप बिकॉज यू विल बी एडिंग ऑन द फिगर एंड कैलकुलेटिंग न्यू पेरीमीटर, आपको ये शेप बिगाड़नी नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है बिल्कुल, ठीक है। कंटिन्यू रोलिंग, अब आपने फिर से डाइस डालना है। अब एक बार आपका फ्रेंड टर्न लेगा, एक बार आप टर्न लोगे। आपके फ्रेंड ने टर्न ली, मान लीजिए उसका भी जो है क्या आता है, उसका भी 3 आता है, तो उसका भी जो पेरीमीटर निकला वो 8 निकला। फिर क्या होता है, अब आपने दोबारा से डाइस डाला, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है डाइस पे, ठीक है, आपका 6 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 6 जो टाइल हैं आपको ऐसी पेपर की, वो 6 टाइल और ले लेनी है और इसके साथ लगा देनी है। जैसे ये देखिए ऐसे जो है लगा दिया आपने, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, और एक और लगा दीजिए 6, ठीक है, ऐसे आपने लगा दी। तो अब देखिए फिर से इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 8 तो इसका हो गया था, अब 6 और लगाने से कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे, नहीं ये तो हमने काउंट कर लिया है स्टूडेंट्स,
तो जब आप इसको जो है मान लीजिए 3 पे आपका 8 आया, जब आपका 6 आता है तो आपके जो है यहाँ पे जब आप इसको अरेंज करोगे तो 10 पेरीमीटर आपका बढ़ जाता है। तो यानी कितना हो गया यहाँ से टोटल, अब 18 हो गया, 8 पहले का और 10 सबका, तो टोटल कितना हो गया 18। तो आपको ऐसे ही खेलते रहना है अपने फ्रेंड के साथ। तो जैसे जैसे आपकी टाइल्स बढ़ेंगी, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि फिर जीतेगा कौन, तो जीतेगा वो जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर पहले हो जाता है। डाइस आप डालते रहोगे, उतनी ही टाइल्स लेते रहोगे और उनका पेरीमीटर आप मेज़र करते रहोगे। जैसे 6 आया तो ये देखिए 6 हमने और उसके अंदर ऐड कर दिया, तो 1 2 3 ठीक है 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ऐसे जो है 10 हो जाएंगे। तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो पेरीमीटर है जब वो 36 सेंटीमीटर पहुंच जाए तो आप गेम जीत जाओगे। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। आपको जस्ट ये एक्टिविटी दी गई है, तो आप अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स या ब्रदर सिस्टर के साथ इस गेम को खेल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एक्टिविटी शीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।